हेलो स्टूडेंट, आज हम देखिए क्लास 10th का सबसे पहले इस चैप्टर में हम बता रहे थे क्लास 10th का, जिसमें हम क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में दो क्वेश्चन करवा चुके हैं। 9.1 एक्सरसाइज प्रश्न वाली है, जिसमें हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बता रहे थे, जिसमें एक और दो क्वेश्चन लेके आए हैं। जिसमें देखिए दो क्वेश्चन के सबसे पहले डील करेंगे। इसमें क्या कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से एक पतंग उड़ रही है। ये देखिए, ये जितने सारे क्वेश्चन है ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है ये क्लास 10th में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जवाब देते हैं पहला, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन लेके आए, जिसमें पहला क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग उड़ रही है, तो बताइए कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह हम मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे, इसमें कह रही है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है इस तरह का, मान लीजिए एक पतंग है। अब पतंग उड़ती है ऊंचाई पर ना जी, हैं। तो ये पतंग उड़ रही है, तो एक बच्चा यहाँ पर मान लिया कि ये बच्चा यहाँ से इस भूमि के एक डोरी से ये टानी हुई है, ऐसी डोरी से उड़ा रही है इस भूमि तल से। कितना मीटर की ऊंचाई पर, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये डोरी से नहीं है, डोरी के मान ज्ञात करने का है, डोरी के लंबाई ज्ञात करने का है, यानी ढील नहीं है, दम तनी हुई है। ठीक है, देखते होंगे कि जब तिलंगी उड़ाते हैं पतंग को तो क्या होती है, सबसे ढीली नहीं रहती है, कितना तनी हुई रहती है। तो उसी तरह से तनी हुई है। और ये 20 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई, ये भूमि है और भूमि की 20 मीटर की ऊंचाई पर तनी हुई है। कितना मीटर? 60 मीटर की ऊंचाई पर तनी हुई है। तो माना कि ये पतंग जो उड़ रही है, तो मान लेते हैं पतंग ए बी है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और सी इसको भूमि की ऊंचाई, ये सी से ये डोरी की लंबाई को कहेंगे, जिसको ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या? डोरी की लंबाई ज्ञात करें, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जिसके बारे में दिया हुआ है और जिसके बारे में पूछे और कितने डिग्री में झुकाव है, तो 60 डिग्री में झुकाव है। कितना डिग्री में झुकाव है? तो 60 डिग्री में झुकाव है। यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, जिसमें हम देखेंगे कि ये मीटर में दिया हुआ, आइए इसका ज्ञात करेंगे। तो इसका मान लें कि AC, यानी कि त्रिभुज ABC माना, जिसमें ABC में त्रिभुज ABC मान लिया है। आइए कितना डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो 60 डिग्री का कोण जो बना रही है, हमें इससे रिलेटेड किससे करना है? तो AB बाई AC से, यानी AB 60 मीटर और AC जो डोरी की लंबाई है इससे, तो AB बाई AC, यानी कि हम जानेंगे जिस कोण से जिसके सामने वाले भुजा जो होती है, इसके सामने वाला भुजा क्या होगी? जिस कोण का दिया हुआ रहे उसके सामने वाला भुजा कहलाती है लंब, और जिससे रिलेटेड रहती है वो होता आधार, और जो तिरछा जो होती है डोरी की लंबाई हो जाएगी कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण हो रही है। तो लंब बटा कर्ण AB बाई AC, लंब बटा कर्ण। तो किसका होता है? साइन का। साइन का लंब बटा कर्ण होता है। और 60 डिग्री का कोण है तो 60 डिग्री लगा दें। तो ये 60 डिग्री लगा दें। अब देखिए AB बाई AC है,
तो इधर हम बना रहे हैं, तो इसको देखेंगे कि ए बी कितना है, तो 60 मीटर, और ए सी हमको तो निकालना है, तो ए सी का मान ए सी ही रखें, और इक्वल 60 साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये इस मान को याद रखेंगे तो बनेगा, ठीक है। तो ए सी इस तरफ चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इक्वल में जब इस तरफ हो तो ए सी में, ठीक है, और इधर इक्वल में 60 × 2 और √3 × AC, ठीक है। तो ये 60 × 2/√3 नीचे चले आएगी, और AC है ना। अब AC बराबर यहाँ पे जो निकल कर आएगा, जो हो जाएगा 120/√3, यानी हम इसको हम परमेयीकरण कर ले, परमेयीकरण कर सकते हैं √3 का √3 × √3, परमेयीकरण। जब यहाँ पे रूट में नीचे हो तो परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण कर रहे हैं, तो परमेयीकरण करेंगे तो 60 × 2/√3 से √3 तो 3 √3 इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ गुने हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 से कटेगा ये वित्तीय 60, वित्तीय 60, तो 20 × 2 तो 20 दूनी 40 √3। AC का मान निकल के आया, यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करके इतना मीटर का डोरी की लंबाई है, ठीक है। कुछ अंत में लिख सकते हैं डोरी की, इसलिए डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर आंसर। तो आपको ये सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले कि हम ये क्लास 10th का ये क्वेश्चन है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिट्टू रिसर्च सेंटर, और लाइक और शेयर करें। ये क्लास 10th का जितने सारे क्वेश्चन जो ला रहे हैं आपके लिए बिहार बोर्ड का सबसे बेहतर क्वेश्चन होगा, जिसमें पूरा हल करके आपको बताएंगे। और इसे देखिए, जितना मन हो उतना देखिए। अब भूमि के एक बिंदु से, चलिए ये क्वेश्चन पूछता है क्या कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर के ऊंचे भवन है, 20 मीटर के सबसे पहले ऊंचे भवन बना लें, ठीक है। 20 मीटर के ऊंचे एक भवन बना लिया, इसे हम मान लिया 20 मीटर के ऊंचे एक भवन। इसका अभी नाम नहीं दे रहे हैं कि कितना नाम दें, ए बी दें, सी डी, कुछ अभी नहीं दे रहे हैं। देखिए, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, भवन के इस शिखर से एक मीनार लगा हुआ है, ठीक है, जिसका के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए, जो शिखर सबसे ज़्यादा झुकी हुई और जो शिखर से मीनार की शिखर है सबसे ज़्यादा है, जदगज से ज़्यादा है ना, बड़ा हो रही है, तो ये 60 डिग्री का कोण, ठीक है, ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। ये छोटा से छोटका यानी 45 डिग्री के कोण ऐसे समझेंगे। ये 45 डिग्री कोण जो बना रहा है किससे रिलेटेड, 20 मीटर के ये भवन के रिलेटेड। और ये 60 डिग्री का कोण जो बना रहा है वे किससे, तो मीनार और भवन के ऊंचाई से पूरा मिला के, यानी कि ये मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है भवन के शिखर पर है, ये भवन है, ये भवन है, क्या है, भवन है, ठीक है। तो माना हम इसे मान लिया भवन के ए,
बी एक भवन है, और सी यहाँ नहीं, यहाँ हम सी मान लेते हैं, इसको इस बिंदु के सी मान लेते हैं, और यहाँ डी मान लेते हैं। तो ए डी हो गया मीनार, माना ए डी एक मीनार हो गया। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें कह रहा है, और यहाँ कुछ और भी क्वेश्चन छूट रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर के ऊंचे एक भवन है, चलिए सही है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार की ऊंचाई मानना कि ए बी एक भवन है जो 20 मीटर के है, भवन है जो 20 मीटर के है ना। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो छोड़ो क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जिसका मान दिया और जिसका मान नहीं दिया और जिसका पूछ रहा है तो वो अभी रहने दीजिए। यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है भवन से जो 45 डिग्री का कोण बना रही है, एक त्रिभुज भवन और मीनार के दोनों को मिला के 60 डिग्री का कोण बना रही है। ओके, तो 45 डिग्री के सामने वाले जो भवन से बना रही है जो 20 मीटर का है, तो इससे से रिलेटेड पहले इसमें काम करेंगे। हमें ए बी सी का मान निकालेंगे ना, तो इससे हमें ए डी पता चल जाएगा कि डी बी के भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो जब इसका मान निकालेंगे तो ये दोनों से रिलेटेड करेंगे तो दोनों निकल जाएगा। तो देखिए ए बी बाई सी बी किसका मान हो जाएगा, त्रिभुज माना कि त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल ए बी बाई बी सी किसका मान, ये लंब हो गया, इसके सामने वाला भुजा लंब, ये आधार हो गया, ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गई। तो देखिए जिसमें ए बी बाई बी सी का मान जो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका होगा, tan। अब 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का कौन बना रहा है, यानी ए बी दिया हुआ 20 मीटर, अब बी सी नहीं पता, बी सी नहीं पता। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान लिया 1, मान लिया 1 नहीं, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होती है। तो बी सी बराबर क्या होगा कि बी सी बराबर, बी सी इस तरफ जाएंगे तो इंटू में हो जाएगा 1, आइए बी सी बराबर हो जाएगा 20 मीटर, है ना। कितना हो जाएगा 20 मीटर, बी सी बराबर 20 मीटर, यानी ये बी सी भी कितना निकल के आया, 20 मीटर का निकल के आया यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आप जानेंगे इसमें और इसमें करेंगे, यानी बी डी और बी सी में आप चल के आएगा आपको मीनार। तो मीनार को मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं या x मान लो, मीनार का मान लिया x ऊंचाई है, x ऊंचाई है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो x मान कर चलें, ऐसे रहने दे सकते थे। तो हम मान लिए क्या है डी बी, मान ली बी डी बटा बी डी, इसमें मीनार भी और भवन भी आ रहा है, बी डी बटा, अब चले रहे डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में, तब बी डी बटा बी सी बराबर बी डी बटा बी सी जो लंब बटा आधार ही के होता है। तो tan किसका लेंगे, तो tan 60 डिग्री का कोण का है, ये 60 डिग्री का कोण का था मीनार के साथ में, तो tan 60 डिग्री का कोण लिए। तो इसमें कितना tan 60 डिग्री का मान होता है, तो कितना होता है √3, कितना होता है तो √3 होती है। देखिए बी डी का मान होगा, जो बी डी का मान होगा, जो बी ए आ गया, बी ए, तो बी ए कितना मीटर का, 20 मीटर का, प्लस और डी ए आ गया x, y, बी सी आ गया 20 मीटर का, कितना मीटर का, 20 मीटर का। तो tan 60 डिग्री का कोण जो बनाते हैं, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, √3 है ना।
इसके नीचे कुछ संख्या नहीं है तो 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में चले जाएंगे, तो 20 + x बराबर ये 20√3। एक में गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। अब x का मान निकालना था तो प्लस में है, उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो x बराबर 20√3 -20, यानी इसको 20 को कॉमन ले सकते हैं, तो 20 कॉमन √3 -1। यही मीनार की ऊंचाई ज्ञात हुआ। मीनार की ऊंचाई ज्ञात हुआ। x बराबर 20 × √3 -1, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात हुआ। मीनार की ऊंचाई 20 × √3 -1 मीटर। आंसर यहाँ आपको आंसर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो लाइक एंड शेयर करें बच्चे, और मेरे चैनल पे बने रहें। और क्या है कि इसमें हम पूरे बिहार बोर्ड के सारे कंप्लीट कोर्स आपके इस चैनल पर, बिट्टू रिसर्च सेंटर, मेरा नाम बिट्टू कुमार है, जिसमें आपको हम बिहार बोर्ड के हर एक क्वेश्चन को और हर एक विषय का, सब्जेक्ट का सारे कंप्लीट आपके सामने इस चैनल पे डाल दिया जाएगा। तो आप इसको देखिए बारीकी से, और चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार सकते हैं। एक बार समझ लीजिए, 2 बार समझ लीजिए, 3 बार समझ लीजिए, चाहे आप इसे 100 बार समझिए, तब जाकर समझ में आता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए